नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं इस वीडियो में आपके साथ एक्सेल में सैलरी स्लिप को किस तरह से डिज़ाइन करेंगे वो शेयर करूंगा। अभी तक के वीडियो में हमने फॉर्मूला और उसके एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस किया। इस वीडियो में आप फॉर्मूला को कैसे अपने रूटीन लाइफ में यूज़ करके आप कितने आसानी से सैलरी स्लिप को डिज़ाइन करेंगे वो देखेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने 5 एम्प्लॉइज़ के बेसिक सैलरी डिटेल्स अवेलेबल है। ग्रॉस सैलरी एंड नेट सैलरी को फाइंड करने के लिए मुझे डीए, एचआरए एंड पीएफ को फाइंड करना पड़ेगा और वो मैं बेसिक सैलरी पर कैलकुलेशन करके फाइंड करूँगा। यहाँ पर डीए, एचआरए एंड पीएफ के लिए अलग अलग क्राइटेरिया अवेलेबल है। अगर किसी की सैलरी 60,000 से 70,000 हो तो उसको बेसिक पर 180% डीए मिलेगा। 70,000 से ज़्यादा हो तो 190% बेसिक पे डीए और 60,000 से कम हो तो 160%। सेम उस तरह से एचआरए 80,000 से सैलरी ज़्यादा हो तो 40% और 80,000 से कम हो तो 30% एचआरए मिलेगा और सारे एम्प्लॉयज़ का 10% पीएफ कटेगा। डीए, एचआरए एंड पीएफ, इनका मतलब है डीए मतलब डियरनेस अलाउंसेस, एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस एंड पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड। डीए एंड एचआरए अलाउंसेस है जो एम्प्लॉयज़ को बेसिक पर मिलता है। तो अभी डीए फाइन करने के लिए यहाँ पर क्राइटेरिया पे ऑलरेडी लिखा है। अलग अलग बेसिक सैलरी पर डिफरेंट डिफरेंट डीए का कैलकुलेशन है। तो आपको हिंट हो गई होगी कि अलग अलग क्राइटेरिया पे अलग अलग कैलकुलेशन, मतलब यहाँ पर इफ कंडीशन का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको इफ कंडीशन के बारे में नहीं पता तो पहले मैंने इफ कंडीशन वाली वीडियो देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो डीए फाइन करने के लिए यहाँ पर इफ कंडीशन, लॉजिकल टेस्ट। देखिए यहाँ पर इफ कंडीशन का यूज़ इसलिए होगा कि अगर सिंगल डीए की वैल्यू होगी तो हम यहाँ पर सिंपल बेसिक पर इक्वल टू, यहाँ पर बेसिक वैल्यू, सॉरी, यहाँ पर फॉर्मूला इक्वल टू, यहाँ पर बेसिक सैलरी, और मान लीजिए ओनली 180% कैलकुलेट करना होगा तो मैं इस तरह से सीधी तरह से 180% कर लेता। पर यहाँ पर अलग अलग बेसिक सैलरी के लिए 3 डिफरेंट क्राइटेरिया है तो इफ कंडीशन का यूज़ करना पड़ेगा। इफ कंडीशन, यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट मतलब ये 60,000 से 70,000, 70,000 से ज़्यादा और 60,000 से कम। तो अभी जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो हम पहले से लिखना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कम और उसके बाद सबसे लास्ट जिसकी कम है। इस तरह से हम इस ऑर्डर में कंडीशन लिखेंगे। तो पहले 70,000 से ज़्यादा बेसिक सैलरी ग्रेटर देन 17,000, 70,000, 70K, ठीक है। यहाँ पर हो गया 70। देखिए ये लॉजिकल टेस्ट पूरा हुआ। अगर इसकी वैल्यू सही हुई तो कितना डीए मिलेगा उसको? 190%। तो बेसिक पे 190% उसको डीए मिल गया। ये पूरा कैलकुलेट होगा। अगर ये कंडीशन सही हुई कि जिसकी बेसिक सैलरी 70,000 से ज़्यादा हो तो उसको इसके बेसिक पे, देखिए बेसिक ही है और यहाँ पे कंडीशन भी देखिए, यहाँ पर बेसिक 17,000 से ज़्यादा, 70,000 से ज़्यादा, तो उसको 190% डीए का कैलकुलेट होगा। अगर ये फॉल्स हुआ तो हम, अगर दो ही कंडीशन होती यहाँ पर, मान लीजिए नहीं होती तो यहाँ पर 180% लिख देते। लेकिन अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन है तो यहाँ पर फॉल्स होगा तो यहाँ पर हम दूसरी बार इफ के अंदर इफ लिखेंगे, नेस्टेड इफ। यहाँ पर एक और क्राइटेरिया चेक करेंगे। अगर उसकी 60K से ज़्यादा हो, 60 और 60K से ज़्यादा, देखिए यहाँ पर 60K से 70K और बिलो 60K हो तो 160। तो सेम यहाँ पर बेसिक को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 60,000 हो गया। तो देखिए यहाँ पर एक लॉजिकल टेस्ट लिखा, उसकी सही पे ये 190 लिख दिया। अब फॉल्स में मैंने दूसरी कंडीशन लिख दी, यहाँ पर दूसरा लॉजिकल टेस्ट। और अगर वो सही हुआ तो यहाँ पर बेसिक के
180% DA। और उसके बाद अगर वो गलत हुआ तो फिर एक ही वैल्यू बचती है यहाँ पर, देखिए 60 से ज़्यादा और इक्वल टू, और उससे कम होगा तो अपने आप मान लीजिए अगर 59,000 होगा तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, और अभी एक ही कंडीशन बचता है 160%। तो यहाँ पर बेसिक और यहाँ पर 160%। अब देखिए ब्रैकेट ध्यान से बंद करना है। यहाँ पर ये लास्ट वाला देखिए, यहाँ पर मैं ये क्लोज करूँगा तो देखिए यहाँ पर ब्लिंक होता है। अब ये दूसरा वाला हो गया। देखिए ये मैं कंडीशन में आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। हमने क्या किया, जिसकी वैल्यू ज़्यादा थी वो पहले से लिखना स्टार्ट किया, उसके बाद मिडल वाली और उसके बाद लास्ट। देखिए पहले क्या किया, बेसिक सैलरी का जिसकी 70,000 से ज़्यादा हो, तो ये कंडीशन हो गई। अगर मान लीजिए ये बेसिक सैलरी तो हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, 70,000 से ज़्यादा होगी तो उसको 190% DA मिलेगा। तो ये तो आसानी से अगर ये कंडीशन सही हुई तो उसको ये ट्रू में 190% मिल जाएगा। और ये फॉल्स, फॉल्स में अगर दो क्राइटेरिया होता तो मैं यहाँ पर 180% आसानी से लिख देता, इस तरह से यहाँ पे मैं फॉल्स में लिख देता। लेकिन यहाँ पर और भी, इसके बाद भी 70,000 के बाद भी दो कंडीशन है, तो यहाँ पर मैं दूसरी कंडीशन फॉल्स में लिखूंगा। इफ कंडीशन मैंने दूसरी स्टार्ट की, इफ के अंदर इफ नेस्टेड इफ, और यहाँ पर एक दूसरी कंडीशन लिखी, अगर उसकी 60,000 और उससे ज़्यादा, मतलब देखिए यहाँ पर अगर उसकी 70K से ज़्यादा होगी तो भी वो यहीं आएगा। अब उससे कम होगी, मान लीजिए 69,000, तो वो अपने आप यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे चेक करेगा उसकी 60,000 से ज़्यादा हो, यस सही होगी तो अपने आप ये कैलकुलेट कर लेगा 180%। तो हमारा दूसरा क्राइटेरिया भी सेटिस्फाइड होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर 65,000 होगी, तो 65 में पहले यहाँ चेक करेगा, नहीं है, 70,000 से ज़्यादा नहीं है, तो अपने आप ये फॉल्स में चला जाएगा। फॉल्स में दूसरी कंडीशन है कि इसकी 60,000 से ज़्यादा हो, यस सही है, तो ये 180% ले लेगा। और मान लीजिए यहाँ पर 60,000 हो, फिर भी वो 60,000 भी कंपेयर कर लेगा यहाँ पे, यहाँ फेल होगी, 70,000 नहीं है, तो अपने आप फॉल्स में आएगा। फॉल्स में दूसरी कंडीशन कि 60,000 से ज़्यादा हो तो सही, 60,000 मतलब ज़्यादा और उससे इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू लिखा है तो वो अपने आप 180% लिख देगा। और 59% होगी तो देखिए ये कंडीशन यहाँ पे पहले चेक करने जाएगा, 70,000 है, नहीं है, तो ट्रू में नहीं जाएगा, फॉल्स में जाएगा। फॉल्स में दूसरी कंडीशन कि 60,000 और उससे अबाउ तो ट्रू, तो ये भी ट्रू नहीं होगा, तो अपने आप ये लास्ट वाली ले लेगा 160%। तो देखिए एंड वाली और सबसे कम वाली कंडीशन मैंने एल्स में लिखी है अपने आप। अगर ये सभी कंडीशन दोनों फेल हो गई तो फिर एक ही बचती है ये, तो हमें इसके लिए कंडीशन नहीं लिखनी है, फॉल्स में हम क्राइटेरिया लिख दिया। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा। अब सेम उस तरह से मैं ड्रैग करके सबके लिए लिख दूंगा। देखो अगर आपको डाउट है इफ कंडीशन पे तो आप मैन्युअली भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसकी 70,000 सैलरी है, मैं यहाँ पर इसको कंपेयर कंपेयर करूँगा 70,000 पर से 87,000 पर कितना DA मिलेगा उसको। देखिए 60 से 70 के, ये नहीं होगा, ये होगा 70 के। 87,000 70 के से ज़्यादा है तो यहाँ पर उसको 190% HRA मिलेगा। तो देखिए कंडीशन हमारी अच्छी, मतलब करेक्ट तरीके से वर्क कर गई इफ कंडीशन। एक और क्राइटेरिया चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं ये 49,000 वाला चेक करता हूँ, ये बिलो वाला 49,000 बिलो 60 के, 60,000 से कम हो, ये 49,000 60,000 से कम हो तो उसको 160% HRA मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 160%, देखिए अच्छी तरह से ये भी करेक्ट आ गया, सही है, ये भी सही। अब देखिए 65,000 वाला चेक करना है, 70 के से 60 के से 70 के बीच, तो अब ये 180% आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने 65,000 किया, अब इसको ये क्राइटेरिया के हिसाब से 180% मिलना चाहिए, तो सही है।
देखिए 1,17,000 आ गया, तो ये भी सही। तो देखिए हमारी कंडीशन अच्छी तरह से वर्क कर गई। आप इस तरह से मैन्युअली भी चेक कर सकते हो, तो आपको पता चला इफ कंडीशन का। अगर ये लॉजिक गलत हुआ, देखिए ये कैलकुलेशन तो सही आएगा, लेकिन अगर आपने कंडीशन में यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू कर दिया, या ये कंडीशन, ये लॉजिक स्टेटमेंट सही होना चाहिए। बाकी कंप्यूटर अपने आप ये सही अच्छी तरह से ही कैलकुलेट करेगा। अगर कंडीशन में मिस्टेक होगा तभी ये रिजल्ट रॉन्ग होगा। तो आप एक बार, अगर आपको नहीं पता चला तो फिर से वीडियो पीछे जाके देख लीजिए कंडीशन, ये बहुत ही ज़रूरी है। अब एचआरए के लिए, एचआरए में 2 कंडीशन है, तो यहाँ भी इफ कंडीशन का यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पर 3 केस नहीं है, यहाँ पर 2 ही केस है। यहाँ पर 3 सिनारियो थे, 70,000 से ज़्यादा और 60 से 70 वाला। तो देखिए 70 से ऊपर मैंने यहाँ पे लिख दिया था, यहाँ पे 60,000 अबव, और यहाँ पर एल्स में 60,000 से नीचे है। यहाँ पर 2 ही क्राइटेरिया है। ये इफ कंडीशन, लॉजिकल स्टेटमेंट क्या है, 80,000 से ज़्यादा हो तो 40%, अदरवाइज 30%। तो देखिए एल्स में जो लास्ट वाली कंडीशन है वो लिखनी नहीं पड़ेगी, इसमें भी सेम होगा। यहाँ पर मैं बेसिक सैलरी सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद ग्रेटर देन, ग्रेटर देन नहीं, अबव 80 के बोला है, तो 80,000 से ज़्यादा हो, 1 2 3 4, 80,000, ये लॉजिकल स्टेटमेंट हो गया। अगर किसी की बेसिक सैलरी 80,000 से ज़्यादा होए तो उसे बेसिक सैलरी पे 40% एचआरए मिलेगा। देखिए ये कंडीशन हो गई। अगर किसकी सैलरी 80,000 से ज़्यादा है, देखिए 80,000 से ज़्यादा है, यहाँ पर 80 होगा तो भी नहीं आएगा, 80,000 से ऊपर 1 होगा, 2 होगा, 80,000 200 होगा, 300, तो यहाँ पर 40% लेगा, 40% एचआरए मिलेगा। अगर नहीं होगा बिलो 80, तो ये कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं। बिलो 80 मतलब अपने आप ये नहीं होगा, तो बाकी सारे 80 से नीचे ही हुए, तो ये सिलेक्ट करना। उसके बाद उसको 30% एचआरए, कंडीशन ख़त्म, एक ही में ख़त्म हो गया। एक और बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है, अगर किसी की सैलरी 80,000 से ज़्यादा है तो उसे 40% एचआरए मिलेगा, और 80,000 से कम है तो उसे 30% एचआरए मिलेगा। तो यहाँ पर पता है आपको, मैं जिसकी ज़्यादा है वो अमाउंट हम पहले लिखेंगे, पहले वाला क्राइटेरिया जिसकी ज़्यादा है, तो मतलब 80 के ज़्यादा, पहले 80 के से ज़्यादा सैलरी वाली कंडीशन। यहाँ पर लॉजिकल स्टेटमेंट, किसी की बेसिक सैलरी 80,000 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन, तो उसको 40% एचआरए मिलेगा इस कंडीशन के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने वैल्यू ट्रू, अगर ये कंडीशन सही हुई तो यहाँ पर 40% मैं लिख दूंगा, और ये कंडीशन गलत हुई तो हमारे पास एक ही केस बचता है, सारे केस में 30। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है अब कि अगर 80,000 से कम है, यहाँ पर दूसरी कंडीशन नहीं लिखने की ज़रूरत, क्योंकि अगर ये सही नहीं हुई तो हमारे पास एक ही क्राइटेरिया बचता है, अगर 80,000 से ज़्यादा नहीं है तो अपने आप वो 80 से कम ही होगा, तो यहाँ पर उसका 30% हो जाएगा। एल्स में, फॉल्स में मैं यहाँ पर 30% लिखूंगा। 2 क्राइटेरिया है तो इस तरह से लिखना है। अगर तीसरा होता 20% वाला बिलो 60 के, तो यहाँ पर फिर से कंडीशन लिखनी पड़ती इफ फॉल्स पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिनारियो नहीं है। आई होप आपको पता चल गया होगा। मैं इसको भी ड्रैग कर दूंगा। अब आप इसको भी चेक कर लीजिए, यहाँ पर देखिए 87,000, तो मैं इसकी, इस पर एचआरए कितना है, 80,000 से ज़्यादा, तो कितना, 40%, सही। देखिए रिजल्ट करेक्ट। अब देखिए 65,000 तो 80 से कम है, तो इसको कितना होगा बिलो 80, 30%, तो इसको 30% आना चाहिए। हो गया, देखिए रिजल्ट करेक्ट, मतलब हमारी कंडीशन ये भी अच्छी तरह से वर्क कर रही है। अब पीएफ, देखिए पीएफ के लिए एक ही कंडीशन है, 10%, सारे बेसिक पे 10% डिडक्ट करना है। तो यहाँ पर हमें इफ कंडीशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखूँगा, यहाँ पर बेसिक सैलरी सिलेक्ट करूँगा, और उसके बाद 10% हो गया। यहाँ इसका 10% 8,700,
इस तरह से मैं ड्रैग कर दूंगा। देखिए सबका अभी इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर इसके 10% ये हो गया, ये हो गया, ये। तो इस तरह से यहाँ पर इफ कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक ही क्राइटेरिया था। अब व्हाट इज़ ग्रॉस सैलरी एंड नेट सैलरी? ग्रॉस सैलरी मतलब उसकी पूरी सैलरी कितनी होती है। तो बेसिक तो उसकी ग्रॉस सैलरी कितनी होती है, ये बेसिक होता है, और उसके बाद उसके ऊपर अलाउंस इसको कैलकुलेट करना होता है। और नेट सैलरी में जो डिडक्शन होते हैं वो हमें उसमें से डिडक्ट करने पड़ेंगे सैलरी में से। नेट सैलरी मतलब उसको एम्प्लॉय को इन हैंड कितनी सैलरी मिलती है। देखिए पी ये इसको पीएफ मिलता है, तो इसके ऊपर से ही ग्रॉस सैलरी में से ये पीएफ निकल जाता है। देखिए ग्रॉस सैलरी, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सम फॉर्मूला से क्या करेंगे, हम सम करेंगे। देखिए बेसिक यहाँ पर कौन कौन सा आएगा, ग्रॉस सैलरी में बेसिक सैलरी आएगा, उसके बाद ऊपर अलाउंसेस आएंगे, तो डीए आ जाएगा, और उसके ऊपर एचआर आ जाएगा। पीएफ नहीं आएगा क्योंकि ये डिडक्शन है, ये ग्रॉस सैलरी में नहीं आएगा, और उसको मैं ब्रैकेट खत्म करता हूँ। तो देखिए इसकी ग्रॉस सैलरी इतनी हुई, बेसिक प्लस डीए प्लस एचआर है, 2,87,000। मैं ट्रैक करूंगा सभी। देखिए यहाँ पर भी एम्प्लॉयज़ का एम्प्लॉय कोड है C1 C2 C3 C4 5। ग्लॉस सैलरी, यहाँ पर हमने पीएफ को कैलकुलेट नहीं किया। पीएफ ग्लॉस सैलरी पर, ये बेसिक पर पीएफ डिडक्ट होता है 10%, यहाँ पर क्राइटेरिया था, तो ये हम नेट सैलरी में से, ग्रॉस सैलरी में से डिडक्ट करेंगे। अब देखिए सब्सट्रैक्ट होगा पीएफ। तो प्रोविडेंट फंड बेसिक सैलरी के ऊपर कैलकुलेट होता है, यहाँ पर 10% है, और वो डिडक्ट होके उसकी ग्रॉस सैलरी में से कट जाता है, और उसको नेट सैलरी में इतना मिलता है। ये ग्रॉस सैलरी से पीएफ बाद हो जाता है। और भी अगर कोई डिडक्शन हो तो वो अपने आप पीएफ के साथ उसका ऐड करके ग्रॉस सैलरी में से उसको डिडक्ट करना होता है, और यहाँ पर नेट सैलरी। तो ये नेट सैलरी मतलब इन हैंड सैलरी। तो इस तरह से आप कितनी आसानी से फॉर्मूला का यूज़ करके सैलरी स्लिप को एक्सेल में डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।